तो कोण सी बराबर हमारा क्या है, थीटा है। तो इसके सामने वाले भुजा को हम लोग लंब कहेंगे और जो बच गया वो क्या हो गया, आधार हो गया। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि AC हमारा कर्ण हो गया, AB हमारा क्या हो गया, लंब हो गया, और BC क्या हो गया, आधार हो गया। तो अब हम लोग देखें कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो कौन कौन सा होता है, तो साइन होता है, कॉस होता है, टैन होता है, यानी कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ठीक है। तो अब हम लोग त्रिभुज ABC में चलेंगे। ठीक है। तो त्रिभुज ABC में कोण B को 90 डिग्री माने हैं, कोण C को थीटा माने हैं। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है आपका, लंब बटा में कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में कर्ण। तो इस त्रिभुज में हम लोग देख रहे हैं कि AC हमारा क्या है, कर्ण है, और लंब कौन है, AB हमारा लंब है। इस तरह से साइन थीटा बराबर हो गया AB बटा में AC, क्योंकि AB हमारा क्या है, लंब है, AC हमारा क्या है, कर्ण है। तो AC हमारा कर्ण है, तो यहाँ से हो गया साइन थीटा बराबर P/H। कॉस थीटा बराबर होता है B बटा में H। टैन थीटा बराबर होता है P बटा में B, यानी कि टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार। कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा में लंब। तो आधार को B से सूचित करते हैं इसलिए B, और लंब को P से सूचित करते हैं इसलिए P लिख दिए। उसी तरह से हम देख रहे हैं कि सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर होता है आपका यहाँ पे कर्ण बटा में आधार। तो कर्ण हमारा कौन है, AC, तो AC लिख दिए। आपका आधार कौन है, BC, तो यहाँ पे BC लिख दिए। कर्ण मतलब होता है H, तो यहाँ पे H लिखेंगे। आधार मतलब होता है B, तो यहाँ क्या लिखेंगे, B। इस तरह से हमारा सेक थीटा बराबर कितना हो गया, H बटा में B। कॉसेक थीटा बराबर आपका होता है कर्ण बटा में लंब। तो कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा में लंब होता है। तो कर्ण हमारा है AC, तो यहाँ AC लिख दिए। लंब हमारा है AB, तो AB लिख दिया। इस तरह से कॉसेक थीटा बराबर H बटा में क्या हो गया, P हो गया। यह हम लोग देखें आपका त्रिकोणमितीय अनुपात। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है जो कि त्रिकोणमिति का बेसिक है। इसके बिना त्रिकोणमिति हम लोग नहीं सीख सकते। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कोण A के हिसाब से और कोण C के हिसाब से। यहाँ पे सिर्फ कोण चेंज होता है, ठीक है, बाकी सब सेम रहता है। तो यहाँ पे कोण A के हिसाब से हम लोग देखेंगे तो कोण A के हिसाब से ये P हो जाएगा, यानी कि लंब हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो गया। 90 डिग्री के सामने वाला हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, यानी कि H हो गया। जो बच गया वो हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो गया, यानी कि B हो गया। अब इसमें हम लोग देखेंगे कोण C के हिसाब से। तो जब कोण C के हिसाब से देखेंगे तो कोण C के सामने वाला हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लंब, इसको P होगा। अब 90 डिग्री के सामने वाला हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण, जो कि H होगा, और जो बच गया वो क्या होगा, आधार होगा, आधार, यानी कि D हो गया। अब इस हिसाब से जब हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे साइन A बराबर हमारा हो जाएगा क्या, P/H। कॉस A बराबर B/H। टैन A बराबर P बटा में B। ये चीज़ हम लोग देख लिए। अब यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि ये तीनों क्या है, उल्टा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए ये कॉट बराबर क्या है, B/P, लेकिन टैन बराबर क्या है, P बटा में B। तो ये एक दूसरे को उल्टा हुआ कि नहीं। तो अगर हमको ये 3 मालूम चल जाएगा तो ये 3 हम लोग इसके मान को पलट देंगे तो ये 3 आ जाएगा। यहाँ से देखिए टैन A बराबर P बटा में क्या है, B है। इसी को जब हम लोग पलट देंगे तो कॉट A का मान आ जाएगा, यानी B/P आ जाएगा। ठीक है, ये कॉस जो है सेक का क्या होता है, उल्टा जाता है, यानी कि सेक कॉस A का उल्टा होता है। तो यहाँ पे कॉस बराबर देख रहे हैं B/H, तो यहाँ पे कॉस A बराबर क्या हो जाएगा, H/B। ठीक है, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, तो साइन A का उल्टा हो गया कॉसेक A। तो यहाँ पे साइन का मान देख रहे हैं P/H है, तो कॉसेक A बराबर क्या हो जाएगा, H/P। इसी तरह से हम लोग कोण C के हिसाब से निकाल सकते हैं। साइन C बराबर P/H, कॉस C बराबर B बटा में H, टैन C बराबर P बटा में B, कॉट C बराबर B/H पलट जाएगा। कॉस का उल्टा सेक हो जाएगा, H बटा में B। साइन का उल्टा हो जाएगा आपका कॉसेक, यानी कि H/P। तो इस तरह से हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात को देख कुछ संकेत यानी कि सिंबल, इसको कैसे लिखेंगे।
यहाँ पे अगर हमारा साइन ए का होल स्क्वायर हो तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए। अगर कॉस ए का होल स्क्वायर हो तो इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। अगर साइन का पावर -1 हो तो इसको हम लोग पलट देते हैं। किसी भी चीज़ का पावर माइनस में होता है तो उसको प्लस में बनाने के लिए उसको क्या किया जाता है, पलट दिया जाता है। तो यहाँ पे साइन का पावर -1 है, तो जब इसको पलट देंगे तो माइनस हट जाएगा यानी प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ से माइनस हटाने के लिए इसको क्या किए, पलट दिए। तो साइन ए को हम लिखेंगे 1/sin ए। ऐसा क्यों लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पावर कौन सी में है, माइनस में है, तो प्लस में बनाने के लिए ऐसा लिख सकते हैं। अब देख रहे हैं यहाँ पे कुछ सूत्र। तो सूत्र में हमारा होता है साइन ए इंटू कॉस ए बराबर 1। अब यहाँ से सिर्फ हमें साइन का मान निकालना हो, किसका मान, साइन ए का मान निकालना हो, तो साइन ए बराबर हो जाएगा 1 अब बटा में यहाँ पे कॉसेक ए गुना में है, इधर आएगा भाग में, तो इधर हो जाएगा कॉसेक ए। उसी तरह से हमारा कॉसेक ए का मान निकालना हो, किसका, कॉसेक ए का, तो ये हो जाएगा 1 बटा में साइन ए, क्योंकि साइन इधर क्या चीज़ में है, गुना में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। इस तरह से यहाँ से ये निकल गया। यहाँ से भी उसी तरह से हम लोग देखेंगे कि कॉस ए इंटू सेक ए बराबर कितना होता है, 1। तो यहाँ से हम लोग कॉस ए बराबर निकालेंगे, तो कॉस ए बराबर हो जाएगा 1 बटा में सेक ए। उसी तरह से हमारा सेक ए बराबर हो जाएगा 1 बटा में कॉस ए। उसी तरह से यहाँ से देख रहे हैं लोग कि tan ए इंटू कॉट ए बराबर कितना होता है, 1। तो कॉट ए बराबर क्या होगा, tan ए बराबर क्या होगा, तो tan ए बराबर हमारा हो जाएगा 1 बटा में कॉट ए, क्या हो जाएगा, कॉट ए। और कॉट ए बराबर हो जाएगा आपका 1 बटा में tan ए, क्या हो जाएगा, tan ए। तो इस तरह से हमारा ये सूत्र निकल गया। सूत्र क्या है, साइन ए इंटू कॉस ए बराबर 1। तो यहाँ से हमें साइन ए का मान निकालना है, तो कॉसेक ए इधर गुना में, इधर आएगा भाग में। उसी तरह से कॉसेक ए बराबर निकाल सकते हैं, तो कॉसेक ए बराबर हो जाएगा 1 बटा में साइन ए। यहाँ पर देख रहे हैं कि कॉस ए इंटू सेक ए बराबर कितना होता है, 1। तो कॉस ए बराबर हो जाएगा 1 बटा में सेक ए। उसी तरह से सेक ए बराबर 1 बटा में कॉस ए। यहाँ से निकाल लेंगे tan ए इंटू कॉट ए बराबर कितना होता है, 1। तो यहाँ से निकाल लेंगे tan ए बराबर 1 बटा में कॉट ए, और कॉट ए बराबर 1 बटा में tan ए। ठीक है, कि ये हमारा साइन ए इंटू कॉस ए बराबर 1 कैसे होता है। तो साइन ए इंटू कॉस ए बराबर 1 कैसे होता है, तो यहाँ से एक हम लोग त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में बी हमारा कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, तो इसके सामने वाले भुजा को हम लोग क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे, यानी कि एच हो गया। हमें कोण ए के हिसाब से देखना है, कौन सी, कोण ए के हिसाब से, तो ये हमारा पी हो जाएगा, ये हमारा बी हो गया। अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे साइन ए इंटू कॉस ए है, इसको लिख लेते हैं हम एक बार, ए इंटू कॉसेक ए बराबर यहाँ पे कितना है, 1 है। यही चीज़ हमें देखना है, तो यहाँ से चलते हैं एल एच एस बराबर साइन ए इंटू कॉस ए। इधर का लेफ्ट हैंड साइड हो गया, इधर वाला क्या हो गया, राइट हैंड साइड, ये दोनों बराबर आ जाएंगे, तो ये हमारा सिद्ध हो गया। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि एल एच एस बराबर हमारा क्या है, साइन ए इंटू कॉस ए। तो साइन ए हमारा क्या हो जाएगा, पी बटा में एच, तो यहाँ पे लिख देंगे पी बाई एच, और इंटू का मतलब होता है गुना, तो गुना। कॉसेक ए बराबर हमारा क्या होता है, एच बाई पी, तो एच बाई पी, पी से पी कैंसिल, एच से एच कैंसिल, कितना हो गया, 1। देख रहे हैं कि आर एच एस बराबर भी कितना है, आर एच एस बराबर भी 1 है। तो इस तरह से हमारा ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो अब हम लोग यहाँ से साइन स्क्वायर ए का मान निकालना हो तो क्या करेंगे कि कॉस स्क्वायर इधर प्लस में, इधर आएगा माइनस में, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहाँ से साइन ए का मान निकालना हो तो इधर स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा, तो यहाँ से हो जाएगा साइन ए बराबर रूट अंडर
1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये हमारा एक